माँ को 1000 बार समझाया था कि मेरी शादी अपने से बराबरी वाले से कराएं, लेकिन नहीं, माँ नहीं मानी। उन्हें तो अपनी बेटी की शादी ऊंचे और अमीर खानदान में करानी थी ना। अगर हमारी बराबरी वालों से मेरी शादी हुई होती तो आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। क्या सोच रही हो तमन्ना? कुछ नहीं, बस अचानक से मायके की याद आ गई थी। अगर ऐसी बात है तो कुछ दिन के लिए हो आओ ना मायके। वैसे भी अब मुन्ना 1 साल का होने वाला है। बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन जब तक मुन्ना 1 साल का नहीं होगा और मेरे मायके से छोचक नहीं आएगा, मैं मायके नहीं जा सकती ना। बात तो तुम्हारी भी सही है तमन्ना। पता नहीं किस पागल ने ये नियम बनाया है। हम लड़कों का तो बन जाता है, हम हमेशा परिवार के बीच रहते हैं, लेकिन तुम लोग को तो परिवार छोड़कर दूसरे के घर में बस जाना पड़ता है ना। कैसे कर लेती हो तुम लोग ये सब? अब ज्यादा मक्खन मत लगाइए, ऑफिस जाइए। मैंने टिफिन टेबल पर रखा है, जाते समय लेते जाना। बिल्कुल पत्नी जी। ससुराल और ससुराल वाले चाहे जैसे भी हो, पति तो हीरा मिला है। इस बात के लिए माँ से कोई शिकायत नहीं है मुझे। माँ जी, कुछ समय के लिए मुन्ने को संभालेंगे क्या? वो मेरी सहेली का फोन आया था, वो आ रही है। वैसे माँ जी, खाने में क्या बनाऊं? बहू, तू ये सब मुझसे क्यों पूछ रही है? जो तुझे ठीक लगे वो कर। माँ जी, आप इतनी नाराज क्यों हैं? बहू, नाराज नहीं हो तुझसे, बस पछता रही हूँ कि मैंने तुझे इस घर की बहू बनाया। अरे मुझे लगा था कि तू छोटे घर से है, सुख दुख सब देखे हैं तूने, परिवार में कोई नाराज नहीं होगा तेरे से, लेकिन नहीं, तूने तो घर आए मेहमान को ही 2 दिन में निकाल दिया। माँ जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने दीदी को घर से निकल जाने को कहा? वो खुद ही चली गई, इसमें मेरी क्या गलती है? वो चली नहीं गई बहू, रोते हुए चली गई है। इसका मतलब तू समझ रही है? अगर ऐसे ही जाती ना तो मैं भी कुछ नहीं बोलती। माँ जी, मेरे पास इन फालतू की बातों के लिए ना बिल्कुल भी समय नहीं है। घर में मुझे और भी काम है। जब देखो तब घमंड में ही रहती है। न जाने किस चीज का घमंड है इसे। अरे गलती करती है लेकिन गलती मानती भी नहीं है। सास के बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं है। बस मुंह फुलाकर पूरे घर में घूम घूम कर मनहूसियत फैलाती रहती है। मौसी जी प्रणाम। बाहर तो बहुत गर्मी है मौसी जी, लेकिन अंदर में ठंडी लग रही है, ऐसा क्यों? आपने एसी चालू किया है क्या? अरे सीमा, तू आ गई, अब बैठ, मैं तेरे लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। मौसी जी क्या हुआ? आप एकदम चुपचाप हैं, न कोई बातचीत। कोई गलती हो गई है क्या मुझसे? अगर आप नाराज हैं तो मुझसे कह सकती हैं। सीमा, अगर मैं नाराज भी रहूं तो तुम दोनों सहेलियों का क्या? मेरा मुंह, मेरा मन, मेरी तकलीफें। कैसी बात कर रही हैं आप मौसी जी? एक बार कहिए तो क्या बात है? माँ जी, ये लीजिए आपकी शुगर फ्री चाय। बहू, मुझे नहीं पीनी कोई चाय। ये ले सीमा, तेरी चाय। मौसी जी बताइए तो क्या बात है? अब तुझे क्या बताऊं सीमा, मेरे तो कर्म ही फूट गए हैं जो तेरी सहेली को अपने घर की बहू बना लिया। अरे मुझे लगा ये परिवार को जोड़कर चलेगी, लेकिन नहीं, ये तो परिवार तोड़ने पे तुली है। मौसी जी आप ये कैसी बात कर रही हैं? हाँ सीमा, मैं सच कह रही हूँ। तेरे आने की खुशी में इसने पूरा घर साफ कर डाला, तेरी पसंद के खाने बनाए हैं, लेकिन जब मेरी बेटी आती है तो ये कमरे से निकलती भी नहीं है। उस दिन स्नेहा आई थी ढेर सारे कपड़े और खिलौने लेकर, इकलौता भतीजा है उसका, लेकिन बहू ने इतनी खरी खोटी सुनाई उसे कि मेरी बेटी 2 दिन में ही रोते हुए घर चली गई। तमन्ना ये सब क्या है? मैं ये क्या सुन रही हूँ? सीमा ये अधूरा सच है, पूरा सच कुछ और ही है। तमन्ना मैं चलती हूँ, मुझे तो तेरे घर का 1 गिलास पानी तक नहीं पीना है। सीमा मेरी बात तो सुन। छी तमन्ना, मुझे शर्म आती है तुझे अपनी सहेली कहते हुए। अब मैं इस घर में तभी आऊंगी जब तू सब कुछ ठीक कर लेगी। ठीक है मौसी जी, चलती हूँ, प्रणाम। देखा सीमा, जब तू नाराज होकर जा रही है तो ये तुझे रोकने की कितनी कोशिश कर रही है, लेकिन जब मेरी बेटी उस दिन रोते हुए जा रही थी, ये अपने कमरे से निकली भी नहीं। और निकलती भी क्यों? वो ननद है और तू सहेली। माँ जी आपने ये सही नहीं किया। बहू तू मुझे मत सिखा सही गलत का फर्क। माँ जी आपको बस इतना ही पता है कि आपकी बेटी रोते हुए चली गई, लेकिन उसके पीछे का कारण ये है कि आपकी बेटी ने आते ही मेरे मायके से आने वाले छोछक के बारे में पूछना चालू कर दिया। उसमें गलत क्या है बहू? ये तो हम सबका नेक होता है। माँ जी नेक होता है वो तो मुझे भी पता है, लेकिन नेक वो होता है जो मायके से प्यार से आए, यूं भीख मांग कर नहीं। बहू तेरे कहने का मतलब क्या है? जो भी मतलब है साफ साफ बोल। माँ जी आपकी बेटी ने छोछक के लिए लंबी चौड़ी लिस्ट दी है, जिसमें उन्होंने उनके और हमारे पूरे खानदान के लिए मुंह मांगी सोने के सामान मांगे हैं। माँ जी हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम उनके और मेरे पूरे ससुराल वालों को सोने के सामान दे सके। माँ जी मेरे भाई और माँ ने जमीन बेचकर आप लोगों को मुंह मांगा दहेज दिया था, तब मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन अब नहीं।
छोचक में मेरे मायके से जो आएगा सबको प्यार से वही लेना होगा। और रही बात मेरे गरीब होने की, माँ जी शादी से पहले आपको और माँ को मैंने दोनों को बहुत अच्छे से समझाया था कि शादी अपने से बराबर में हो तो ही अच्छा है, लेकिन नहीं, आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। अब आप पछता रही हैं, क्या फायदा माँ जी पछता के, अब तो मैं इस घर की बहू बन ही गई हूँ ना। वैसे माँ जी आप अकेली नहीं पछता रही हैं, मैं भी पछता रही हूँ। कहाँ मैं गरीब घर में खुश थी, कहाँ मैं इस अमीर घर में आ गई जहाँ सारी खुशियाँ होते हुए भी दुखी हूँ। हेलो, प्रणाम दीदी। हाँ प्रणाम छोटे, कहाँ है छोटे? ऑफिस में हूँ दीदी। बताइए कैसे याद करना हुआ आज? ये सब छोड़िए, मुझे ये तो बताइए कि हमारे भांजे श्री का क्या हाल है? वो तो बहुत खुश है छोटे। अच्छा छोटे, मैं तो उसे यही याद दिलाने के लिए कॉल किया है कि कुछ दिन में मुन्ने का जन्मदिन है, उसके लिए छोचक भेजना है ना? हाँ हाँ दीदी, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि भांजे के जन्मदिन के दिन ही उनका छोचक भेजना है। आप चिंता मत करो, छोचक चला जाएगा। छोटे, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी, कैसे कहूँ समझ नहीं आ रहा है। इसमें इतना सोचना कैसा दीदी, जो है वो बता दो। छोटे, उस दिन मेरी ननद आई थी, उन्होंने लंबी चौड़ी लिस्ट दी है छोचक के लिए, जिसमें उनके और मेरे ससुराल वालों के लिए सोने के सामान, यानी कि सभी औरतों के लिए सोने के हार का सेट और मर्दों के लिए ब्रेसलेट या फिर चेन या फिर सोने की अंगूठी मांगी है। क्या? लेकिन दीदी हम इतना कहाँ से दे पाएंगे? मैं तो बस भांजे के लिए पैसे जोड़ कर रखा हूँ। वैसे भी दीदी, छोचक तो अपनी हैसियत अनुसार देते हैं ना, जो हमारा मन हो। लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। मेरी तो छोटी सी प्राइवेट नौकरी है, उसमें मैं घर चलाऊं या सेविंग करूं? मैं समझ सकती हूँ छोटे, लेकिन मैं भी क्या कर सकती हूँ। ऐसा कर, तू घर जा, जाकर माँ से बात कराना, अगर कुछ हो पाएगा तो। बहू ने खाना बना दिया है, क्या बात है, आज इतनी जल्दी खाना बनकर तैयार भी हो गया। माँ जी खाना बनकर तैयार है, आप कहे तो निकाल दो। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं निकालूंगी अपने लिए खाना। तू जा, जाकर मुन्ने के पास बैठ। ठीक है माँ जी, अगर किसी चीज की आपको जरूरत हो तो आवाज दे दीजिएगा। बहू को तो बताना ही भूल गई कि परसों मुन्ने का जन्मदिन है, तो वो जल्दी उठ जाए। जाकर बता देती हूँ, वरना पता चल रहा है किसी काम में भिड़ गई और भूल गई। माँ, मैंने आपको कितना समझाया था कि मेरी शादी अपने से बराबरी वालों से करवाना, ताकि उठना बैठना सब आसान हो सके, लेकिन नहीं, आपने मेरी एक नहीं सुनी। तो ये क्या बोल रही है तमन्ना, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। माँ, आपको पता है उस दिन मेरी ननद आई थी, लंबा चौड़ा लिस्ट देकर गई है मुन्ने के छोचक के लिए। उन्हें मुन्ने के छोचक में सोने का हार चाहिए। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई है माँ, उन्हें सिर्फ अपने लिए नहीं, मेरे ससुराल वालों और अपने ससुराल वालों में जितनी भी औरतें हैं सबके लिए उन्हें सोने का हार चाहिए। जितने भी मर्द हैं उनके लिए सोने की चेन या फिर ब्रेसलेट या फिर सोने की अंगूठी चाहिए। बेटा, हम इतना कहाँ से कर पाएंगे? माँ, उस समय आपने मेरी एक नहीं सुनी थी, और आज देखो नौबत ये आ गई है। माँ, कहाँ से करेंगे हम इतना सब कुछ? और बात उनकी मांगों की ही नहीं है माँ, आपको पता है उन्होंने कितना भला बुरा कहा है मुझे। माँ, आज तक मैंने कभी भी आपसे अपने ससुराल वालों की बुराई या चुगली नहीं की, लेकिन आज कहती हूँ माँ, मेरी ननद मुझे बहुत ताने देती है। वो कहती है कि मैं छोटे घर की हूँ, मैं दहेज में कार नहीं ला पाई, मैं गरीब हूँ, शादी अपने बराबर और अपनी हैसियत वालों से करनी चाहिए, और न जाने क्या क्या कहते हैं। लेकिन बेटा, इन सब के बारे में तूने अपनी सास को बताया? वो तो काफी समझदार है, उनसे एक बार बोल के तो देख। माँ, मैंने माँ जी को बताने की बहुत कोशिश की, उन्हें अपनी तकलीफें बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें लगता है कि उनकी बेटी ही सही है, मैं गलत हूँ। ठीक है बेटा, मैं देखती हूँ हमसे क्या हो पाएगा। ठीक है माँ। ये भगवान, ये कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है आपने मुझे, ना तो आगे बढ़ सकती हूँ और ना ही पीछे जा सकती हूँ। ये कैसी परीक्षा ले रहे हो आप? ना तो मायके की हो रही हूँ, ना ही ससुराल की। किस्मत में आपने इतने दुख क्यों लिखे हैं प्रभु? रक्षा करना प्रभु मेरे मायके और मेरे ससुराल की, दुनिया की तमाम मुसीबतों से बचा कर रखना। ये प्रभु, ये मैंने क्या कर डाला? अपनी सीता जैसी बहू पर मंथरा जैसा आरोप लगा दिया। अरे मेरी बहू तो मन से गंगा है, गंगा। मैंने अपनी ही बेटी की नौटंकी नहीं देखी, बेटी के प्यार में इतनी अंधी हो गई कि दूसरी बेटी का दुख ही नहीं देख पाई। क्षमा करना प्रभु। बहू,
ये साड़ी ले। और हाँ, ये तुझे अलमारी में रखने के लिए नहीं दे रही हूँ, आज पहनना है। थैंक यू माँ जी। आज के दिन क्या मायूसी बहू, खुश हो जा, आज तेरे बेटे का छोछक आ रहा है। माँ जी, मैं खुश कैसे हो सकती हूँ अपने परिवार वालों को मुसीबत में डालकर। मुझे पता है मेरे भाई और मेरी माँ ने कर्जे लिए होंगे, पहले ही मेरी शादी का कर्जा है मेरे भाई के ऊपर, और अब देखिए अब ये दूसरा कर्जा भी ले लिया होगा उसने। भाभी ये देखिए, मुन्ना का छोछक आ गया और मेरा हार भी। हाँ थोड़ा सा हल्का है लेकिन बहुत सुंदर है। मेरे लिए ही नहीं, सबके लिए सोने का सामान आया है। जरूर मेरे भाई ने कर्जा लिया होगा। अरे वाह भाभी, साड़ी तो बहुत सुंदर है आपकी, कब लिया आपने? स्नेहा, ये साड़ी मैंने दिया है बहू को। वैसे भी ये साड़ी बहू पर बहुत खिलेगी। और मेरे लिए? स्नेहा, तेरे लिए ये हार आया है ना, इसी में खुश रह ले। मेरे लिए तो जैसी तू वैसी बहू। दीदी मेरा भाई कहाँ है? हॉल में बैठे हैं भाभी। बहू जा जाकर अपने भाई से मिल ले। और हाँ, चाय नाश्ते में कोई कमी मत करना। मम्मी ये आप क्या कह रही थी? जैसी मैं वैसी भाभी, थोड़ा सा भी भेदभाव नहीं। स्नेहा, जब तू भेदभाव नहीं करती है तो मैं क्यों करूं? क्या मतलब मम्मी? मम्मी शायद आप ये भूल गई हो कि जब मैं मायके आई थी तब रोते हुए ससुराल गई हूँ। स्नेहा, अगर भिखारियों की तरह मांगेगी तो रोते हुए ही ससुराल जाएगी। अरे जरूरत ही क्या होती है तुझे जो अपनी भाभी से मांगते रहती है? अरे तेरे ससुराल और मायके में किसी चीज की कमी है क्या, जो तुझे हर चीज बहू के मायके से चाहिए? उस दिन भी तूने आधा अधूरा बताया। तूने ये नहीं कहा कि तूने भिखारियों की तरह अपनी भाभी से गिफ्ट मांगे हैं, और वो भी सोने के। स्नेहा, तुझे अपनी भाभी के मायके के हालात के बारे में सब पता है ना, उसके बावजूद भी तू मानती क्यों रहती है? ये सब तो छोड़, तू उसे बात बात पे ताने क्यों देती है, और किस हक से देती है ताने? तू सास है क्या उसकी? छोटी ननद है तो छोटी ननद बन के ही रह, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वाह मम्मी, मतलब भाभी ने आपके कान भर ही दिए। स्नेहा, बहू ने तो मुझसे कहा ही नहीं। वैसे भी मम्मी, ये सब किसी ना किसी को तो मांगना ही था, सो मैंने मांग लिया। तुझसे तो बात करना ही बेकार है स्नेहा। छोटी तू आ गया? प्रणाम दीदी। प्रणाम। ये बता कैसा है तू? मैं ठीक हूँ दीदी। छोटे, ये सब सामान कहाँ से आया? कहीं से कर्जा तो नहीं लिया ना तूने, या फिर कोई जमीन तो नहीं बेची ना? नहीं दीदी, ना तो मैंने कर्जा लिया है और ना ही कोई जमीन बेची है। तो फिर इतना सोना कहाँ से आया छोटे? रोहित को पैसे मैंने दिए थे बहू। हाँ बहू, उस दिन जब तू अपनी माँ से कमरे में बात कर रही थी तब मैंने तेरी सारी बातें सुनी। फिर मैंने रोहित को कॉल किया और पैसे भेजे। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे कितना भला बुरा कहा। अरे मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि तू मेरे घर की बहू बनी है। लेकिन माँ जी, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? देख बहू, हमारे रिश्तेदारों से लेन देन मैंने की है, तूने और तेरे मायके वालों ने नहीं, जो सबका कर्जा चुकाए फिरो। वैसे भी पैसे मैंने दिए या तेरे मायके वालों ने दिए, क्या फर्क पड़ता है? चीजें तो घर में ही आई है ना। लेकिन माँ जी, ये सब तो बहुत महंगा है ना। हाँ बहू, लेकिन इसके आने से अब तुझे ताने नहीं सुनने पड़ेंगे ना। वैसे भी तेरे मायके का मान सम्मान अब हमसे जुड़ गया है। अगर उनकी इज्जत उछलेगी तो हमारी इज्जत भी उछलेगी, अगर उनका मान सम्मान बढ़ेगा तो हमारा भी बढ़ेगा। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको कितना गलत समझा। कोई बात नहीं बहू, जब मैं स्नेहा की सारी गलतियां माफ कर सकती हूँ तो तेरी छोटी छोटी गलतियां माफ क्यों नहीं कर सकती? वैसे भी तेरी गलती गलती ही नहीं होती है, लेकिन मैं गलती बना देती हूँ।